नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम पहुंचे ओरछा, जहां पर हम राजा रुद्र प्रताप के द्वारा बनाए गए ये किला पूरा विजिट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, बताइए इस किले के बारे में हमें। पहले तो आप जहाँ आए ओरछा राम राजा नगरी में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा नाम है राघवेंद्र सिंह। और जो ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गढ़कुंडार। गढ़कुंडार की दूरी है यहाँ से 53 किलोमीटर दूर। जो सबसे पहले राजा है वो है हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर है बिंदवासिनी देवी जी का मंदिर। तो देवी जी का पूजा पाठ करते समय जब हेमकरण सिंह ने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया, उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पे गिरती है, तो खून की बूंद पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। इसको लिखा है सुमद्रा कुमारी चौहान और बिंद्रापाल लाल वर्मा ने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बुंदेलो हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी। उनके फैमिली मेंबर थे मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ ओरछा वो घूमने के लिए आए थे, शिकार के लिए। तो ओरछा के दो मीनिंग, एक हंटिंग मीनिंग है, दूसरा है हेडन, छुपा हुआ, प्रोटेक्शन। जहाँ जो किला बना है ओरछा का, ये बेतवा नदी के बीचों बीच है। तो जब राजा रुद्र प्रताप सिंह यहाँ घूमने आए, उन्हें एरिया अच्छा लगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे एक राजा थे तुंगारण ऋषि के नाम से जाने जाते, ऋषि तुंगारण ऋषि। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह आके उनसे मिलते हैं कि महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, हम यहाँ कुछ महल बनाना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दे दें तो हमें कुछ महल बनाएं। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते थे। तब राजा अगले दिन भूमि पूजन के लिए जाते हैं तुंगारण ऋषि के पास। तो वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं ऊर्छ ऊर्छ ऊर्छ। तब राजा तुंगारण ऋषि के पास पहुंचे, वे पूछते कौन सा शब्द यूज हुआ है, वे कहते ऊर्छ ऊर्छ। उस ऊर्छ को सुधार करके जगह का नाम दिया गया था ओरछा। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा का विस्तार कर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये किला है जो पूरब दिशा में, और जो 16वीं और 17वीं सदी के मोनूमेंट है। तो जो सबसे पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह ने महल की नींव रखी 1501 से 31 से 54 से 92 तक। रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद मधु का साथ, 3 राजाओं ने बना। ये पूरा किले का परकोटा है जिस जगह आप खड़े हैं, इसको अड़वारा ब्रिज बोलते हैं। ये गेट ऐसे बनाया था कि सामने से अगर हाथियों से तोड़वाया जाएगा और इसमें हाथी सिर खा लेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसको 90 डिग्री की तल पे बनाया ऐसे कि हाथी को ज़्यादा दौड़ने के लिए स्पेस नहीं मिले, और हाथी अगर इस गेट में सिर घालता है तो उसके सिर में जो कीले लग जाएं। तो ये हाथियों को रोकने के लिए। दूसरा जो क्रॉस जो होल बने हैं, ये इसलिए बने हैं कि कोई बाहर से सैनिक आता है, यहाँ खड़ा होता है, तो पीछे से ऑयल, गरम भाला, गर्म पानी इसके सैनिकों के ऊपर फेंक देंगे और वो यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सब सुरक्षा के लिए थे। एक किले का बाउंड्री है जो 4 किलोमीटर के राउंड में है। इसके अंदर 27 मोनूमेंट है। घूमने के लिए इम्पोर्टेंट 2 महल, राजा महल, जहांगीर महल। इसके बाद दिखाएंगे हम आपको चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और नदी के किनारे छतरियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजा महल के अंदर, जहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है। पेंटिंग भी कई नाम से जानी जाती है, फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट। तो चलिए अब आपको हम महल के अंदर की तरफ लेके चलते हैं। राजा महल, तो कटीला गेट पार करते हुए ये आता है अभिनंदन दरवाजा, जहाँ राजा के सैनिकों का यहाँ स्वागत किया गया था। ये जो राजा के जो गेस्ट आते हैं उनके सैनिकों का स्वागत करते हैं, राजाओं का। इसकी दोनों तरफ 2 बने हैं बड़े। जैसे यहाँ अतिथि आते थे, इन पर फूल माला वर्षा के स्वागत किया जाता है। ये मल्टी वाला ऐसे जो हिंदू शैली का है, और जो लेफ्ट साइड वाला गेट है जो ये मुगल आर्च है, यहाँ से ही लगा हुआ है ये फांसी का घर। तो यहाँ से जब फांसी दी जाती थी, वो पुराना सिस्टम था कि पटिए पे खड़ा कर देंगे, खींच लेंगे तो इंसान लटक जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एरिया है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राजा महल की तरफ। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे दीवान आम। हम बोलते दीवान आम। राजा महल के 4 भाग हैं। दीवान आम मीन्स जनता दरबार, दीवान खास प्राइवेट दरबार जी, पब्लिक आंगन जहाँ हम आप जा सकते हैं जी, फैमिली आंगन जहाँ राजा और उनके बच्चे रहते थे जी। इनके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स है।
जो अब हम आपको दिखाएंगे। इस बिल्डिंग को बनाने का मटेरियल है बालू, गुड़, उड़द की दाल, शक्कर, ईख, मड, ब्रेक, बेल, कोनी है, ऐसे कई चीज़ों को मिला करके एक मिक्स मसाला बना करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। जब 400-500 साल चलती है। यहाँ जो है राजा महल का जनता दरबार, सामने शीश महल और बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा है वो जहांगीर महल। तो सबसे पहले हम दीवान आम में होते हुए राजा महल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जहाँ आ गए अब दीवान आम, आप जिस जगह खड़े हैं जो पब्लिक न्याय कोर्ट है। तो जो राजा जो उत्तरी दरवाजा है, इस दरवाजे आके वहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर के सबसे पहले दर्शन करते थे, शिव मंदिर के दर्शन करते थे, फिर आम लोगों की मीटिंग करते। तो जहाँ आज अपन खड़े हैं ये है पहला कोर्ट, राजा बैठने के लिए, मंत्री बैठने के लिए। यहाँ पे आम पब्लिक VIP क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो पहले भी कैटेगरी थी, वो आज भी है। इसमें जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये पिलर, ये 28 प्लस मल्टी आर्च है। इसके अंदर वॉल पेंटिंग, सीलिंग पेंटिंग, तो सारी की सारी पेंटिंग है वो वेजिटेबल्स कलर पेंटिंग है। पीकॉक्स, एनिमल, फ्लावर्स और ओरिजिनल पेंटिंग। पहले दिशाओं का ज्ञान शिव मंदिर से, हनुमान जी से ही होता था, क्योंकि इंत मशीन टेक्निकल तो होते नहीं थे। तो पहाड़ी या जगह पे एक मट्टी का भदूना बनाते थे, उसमें लकड़ी को गाड़ते थे। जैसे ही सुबह सूर्योदय होता था उससे पूरब और पश्चिम का ज्ञान होता था। फिर शिवलिंग को स्थापित कर देते, तो उत्तर और दक्षिण का ज्ञान होता था। ये पुराने ज़माने की सोच थी। जो टेक्निकल काम होते तो भगवान की दिशाओं के अनुसार हुए हैं। आज कई विज्ञानों का अलग अलग मत है। तो ये सब चीज़ें जो दिखा रहे हैं ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक। और जो आर्टिफिशियल काम है, जो आज का काम है ये आर्टिफिशियल है, और जो पुराना है ये प्राकृतिक है। और जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी दरवाजा है, 1, 2, 3 स्टोरी। जैसे ही ये जाली वगैरह जो देख रहे हैं ये सैंडस्टोन पत्थर का है। यही यहाँ से राजा के लिए ही यूजली था, मेनली आम लोगों के नहीं था। यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद आम लोगों की मीटिंग को स्टार्ट करते थे। अब अपन आ गए हैं राजा महल के अंदर, जहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सामने जो दीवार है ये पर्दे का काम करती है। आप जब गेट पे खड़े रहेंगे तो अंदर का दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो बाईं तरफ और दाईं तरफ अंदर का रास्ता और आने वाला रास्ता दोनों है। इसके सीलिंग में भी पेंटिंग थी जो थोड़ी भद्दी हो गई। और ये है ओरिजिनल गेट, जो लगभग 500 साल 450 साल के लगभग है, दरमियान 500 साल के दरमियान गेट है और जो ओरिजिनल है। अब अपन पहुंच गए हैं राजा महल के पब्लिक आंगन में। ये इसका जो पब्लिक आंगन है, ये दाईं तरफ जैसे ही आप अंदर आते वक्त देखेंगे ये स्टेज बना है, ये बाद से महोत्सव फंक्शन के लिए। और ये पब्लिक आंगन है। उस टाइम पे दिवाली के पहले जो दशहरा होते थे, फंक्शन होते थे, वहीं होते थे। ये सामने की तरफ जो आप झरोका देख रहे हैं और जिसमें गजकार जो डिजाइन दिख रहे हैं ये पुराना ही है। यहाँ से रानियाँ यहाँ कार्यक्रम देखती थी। इसके और बाईं की तरफ देखेंगे आप 2 बुर्ज दिख रहे हैं, इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे। इसी तरह से आप दाईं तरफ देखेंगे 2 बुर्ज दाईं तरफ है। ये पूरा आगे वाला फेस है जो पब्लिक आंगन जहाँ अपन खड़े हैं, ये 3 स्टोरी में बना है। इसके अंदर वाला हिस्सा है वो 5 स्टोरी में। ये बरसात का पानी निकलने के लिए है, ड्रेनेज। ये जो रूम्स है यहाँ इमरजेंसी सामान रखने के लिए, और ये क्रॉस वेंटिलेशन। इसके ही ऊपर है दीवान है खास, जहाँ राजाओं मंत्रियों की मीटिंग होती थी। तो अभी अपन मौजूद हैं राजा महल के पब्लिक आंगन में। यह है बारादरी जहाँ अपन खड़े हैं। इसमें 12 गेट हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। यहाँ इसको बारादरी भी बोलते हैं। यहाँ होते थे लोकल डांस मुजरा। उस ज़माने में टीवी टेलीविज़न तो होते नहीं थे, तो जो नृत्य वगैरह होते थे इसी जगह पे होते हैं। और इसके सीलिंग में आप देखेंगे वो फ्रेस्को पेंटिंग है। इसकी डिज़ाइन पूरे देश तो का विदेश तक में गया है। हाथी, घोड़े, सिपाही, रिंग लगे हैं पर्दे लगाने के लिए। ये इधर जो देख रहे हैं आप, ये फाउंटेन्स है। इस फाउंटेन में फूल पत्ती मिला के रखते थे, तब यहाँ ऐसे फुब्बारे चलते थे तो खूबसूरत खुशबू आती थी। इस सामने राजा का रूम है। राजा मधुकर साय की 6 रानियाँ थीं। तो 3 रानियों के कमरे बाईं तरफ थे और 3 रानियों के कमरे दाईं तरफ थे और 3 के बाईं तरफ। ये है यहाँ का जो फैमिली एरिया है। सामने राजा का रूम है। 1, 2, 3 रूम बाईं तरफ रानियों के हैं। आप इसी तरफ से राइट साइड में 1, 2, 1 ये 3 रूम यहाँ हैं। 4 बालकनी हैं, 1,
2, 3, 4। ऊपर ये सारी गैलरी है, ये ऊपर सारे बुरुज हैं, इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे, कोई बाहर से हमलावर तो नहीं आ रहे। तो जो राजा था वो था भगवान कृष्ण का भक्त, वो जो रानी थी वो थी भगवान राम भक्त। तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करने। रानी कहती है हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं महारानी जी आप अयोध्या जाएंगी तो भगवान राम को लेके आना, वरना मत जाना। तो राजा कृष्ण उपासक और रानी राम उपासक, ये बात उन्होंने अपने गुरुजी से पूछी, विराट जी से, कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। वो कहते भगवान तो सभी एक हैं, आप इसमें भी भ्रम पाल रहे हैं महाराज जी। लेकिन राजा को बात जब पसंद नहीं आ रहा था तो वो रानी से कहते हैं या तो आप हमारे साथ वृंदावन चलिए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना, ओरछा वरना नहीं आना। अब रानी के लिए थोड़ा कठिन चुनौती हो गया। तो राजा तो गया था वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ, और जब रानी गई अयोध्या तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा किया था, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की, ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट, कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं और मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूँगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है, एक बार मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। दूसरी शर्त ये है, जहाँ का राजा राम मैं रहूँगा वहाँ के आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्प नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्प नक्षत्र समझते हैं, हर महीने में 1 दिन होता है, हिंदी महीने में 3 दिन घट के होता है। ओरछा में उस दिन मेला लगता है। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आए, 8 महीना 27 दिन। तो जो राम राजा मंदिर है वो था रानी महल, और जो चतुर्भुज मंदिर है वो था राम राजा मंदिर। वो ऐसे बना था, यहाँ से 2nd फ्लोर से खिड़की है, वहाँ भगवान को बिठा देंगे तो यहाँ से दर्शन कर लेंगे। लेकिन मंदिर बना नहीं था, वो भगवान आ गए। अब रानी ने सोचा हम क्या करें, दूसरा प्लान, तो उन्होंने रानी महल के किचन में भगवान को बिठा दिया। अब मंदिर बना तो रानी ने सोचा भगवान को उनकी जगह पे बिठा दें, लेकिन भगवान हिले नहीं, वो वहीं बैठ के रह गए रानी महल में। तो रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। वो जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, तो हम विष्णु को स्थापित कर दिया, वो हो गया चतुर्भुज मंदिर। फिर कहते जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा रानी का रूम, जिसमें भगवान के 10 अवतारों की पेंटिंग है। अब अपन आ गए हैं रानी के रूम में। ये बैरिकेटिंग अभी लगी हैं, जिससे जो भी गेस्ट मेहमान आते हैं यहाँ खड़े होकर ही देखें, दीवार को टच नहीं करें, स्क्रैच नहीं करें। तो जो सबसे पहले भगवान ने विष्णु ने 10 अवतार ली है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं वो यहाँ से स्टार्ट हैं। सबसे पहला है मत्स्य, ये देखो मछली वाला मत्स्य। दूसरा कूर्मा, तीसरा बरा, चौथा नरसिंह, 5वां वामन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्धा और 10वां है कल्कि, जो भी हुआ नहीं होना है आने वाले समय में। ये सागर मंथन है। जैसे जैसे धूप यहाँ होती है और जैसे जैसे गर्मी होती है रूम ठंडा होना चालू हो जाता है। तो ये है एक रूम, इसमें भी सेम पेंटिंग है, भगवान 10 अवतार हो गए। ये है बाथरूम जहाँ अपन चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हमाम। तो अब अपन हमाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये उस जमाने का है, लोग बाग कहते हैं हमने बाथरूम अटैच बनाए हैं। ये 500 साल पुराने भी हमाम बने हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि बाथरूम नहीं होते थे अटैच। ये नॉर्मल पानी का टैंक, अब ये देख रहे हैं आप गर्म पानी का टैंक, इसके नीचे चूल्हा बना है, ये लोहे की काड़ी लगी है टफ। बाहर से जब लकड़ी जलेगी तो पानी गर्म हो जाएगा। और ये ठंडे पानी का, इसमें मिट्टी के पाइप लगे हैं। बाहर से ही पानी को जब पुटिंग करेंगे, इसको फिलिंग करेंगे तो भाई अपने आप बाहर से जब पानी डालेंगे तो इसमें भरने के बाद इसका लेवल है ठंडा पानी, गर्म पानी, सादा पानी। ये है गंदा पानी निकलने के रास्ते। इधर है टॉयलेट। यहाँ देखें आप किस टेक्निक से टॉयलेट बनी है। अंदर जाके जब अपन देखते हैं किसी सीट, किसी एक सीट है, किसी में 2 सीट हैं, किसी में 3 सीट हैं।
यहाँ डिफरेंट सीट लगी हुई हैं और फैमिली बड़ी थी, 6-6 रानी बच्चे, तो अलग अलग तरीके से हिसाब से टॉयलेट बनी है। ये पूरा एरिया टॉयलेट का ही है। अपन जहाँ पहुँचे हैं ये जहांगीर महल के बैक साइड में है और लेफ्ट साइड में है ये शीश महल होटल्स। रेंट पे है जहांगीर महल, जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना है। ना जहांगीर रहा है ना उसने बनाया है। आप अपन प्रवेश करने जा रहे हैं जहांगीर महल के अंदर, जिसका बैक डोर है। उस जमाने में छोटे गेट रखते थे, जो भी बाहर से अतिथि मेहमान प्रवेश करें जो सर को झुका के अंदर प्रवेश करें और भगवान गणेश जी को साक्षी मानकर अंदर प्रवेश करें। तो जिसका है बैक डोर, जो केवल राजाओं के लिए था स्पेशल यूज में। इस महल में सुंदर डिजाइन है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू मुस्लिम सभ्यता से मिलके बना है। अब अपन महल के अंदर आंगन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले था मुगलों का राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और लास्ट में था बहादुर शाह जफर। उस पीरियड में था राजा वीर सिंह जू दे मुंदिला। अकबर क्या करता था, ओरछा पे हमला करता था इसको अपने अधीन करने के लिए, लेकिन यहाँ राजा वीर सिंह और चंपत राय के होते हुए वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। अकबर का ही लड़का था सलीम, सलीम का ही नाम था जहांगीर। तो सबसे पहले मुगलों का राजा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा, सिको, सूजा और भी लास्ट में था बहादुर शाह जफर द्वितीय 1897। लेकिन अकबर का यहाँ के राजा वीर सिंह का दुश्मनी था। अकबर और जहांगीर का दुश्मनी था। जहांगीर का ही नाम सलीम था और नूरजहां नारकली को चाहता था, तो वहाँ बाप बेटे में दुश्मनी। तो अकबर ओरछा को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर और राजा वीर सिंह में दुश्मनी। 1599 के दरमियान अकबर जब दक्षिण की लड़ाई बिजी था, उस वक्त जहांगीर ने अपने पिता के यहाँ से चोरी करके अलग से राजधानी इलाहाबाद में स्थापित कर दी। यमुना नदी के पास किला बना है, वहाँ जाके रहने लगा और उसने ये देखा मेरे पिता की दुश्मनी कहाँ कहाँ है। उन लोगों से हाथ मिलाया। बुंदेलखंड में मेन जगह थी ओरछा, यहाँ के महाराज से हाथ मिलाया, इनका स्वागत सम्मान करा। अकबर के नवरत्नों में से मेन रत्न था शेख अबुल फजल, उसको मानने का सौदा तय होता है। अब आता है सन 1602। 1602 में जब अकबर अबुल फजल को ओरछा पे हमला करने के लिए भेजता है, तो झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता डबरा, डबरा के पास है सिंध नदी नरवर, गांव का नाम मातरी। वो जगह जब आके अबुल फजल रुका, तो जहांगीर ने इसकी जानकारी यहाँ के राजा वीर सिंह को दी। यहाँ के राजा वीर सिंह और चंपत राय वहाँ जाके हमला कर देते हैं और अबुल फजल का सिर काट लिया। वो कटा हुआ सिर प्लेट में रख के फूल मालाओं के साथ चंपत राय के साथ बड़ौनी से इलाहाबाद भिजवा दिया। जब अबुल फजल का कटा सिर जहांगीर ने देखा तो वो बहुत खुश हो गया। बदले में 5000 मनसबदारी दी। फिर ये महल बना 1605 से 1627, 22 साल में। महल बनने के बाद जहांगीर को आमंत्रित करा और ये महल उसे सप्रेम भेंट में ले लिया। जहांगीर इनसे बहुत खुश हो गया। इसके बदले में उसने यहाँ के राजा को, लोकल राजा से पूरे बुंदेलखंड का राजा बना। बुंदेलखंड के 2 हिस्से हैं, आधा उत्तर प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश। तो आप है मध्य प्रदेश, ओरछा जहांगीर महल, और झांसी आपका उत्तर प्रदेश। तो ये हिंदू मुस्लिम बना है। जहांगीर तो यहाँ एक ही दिन रुका, इसके बाद लाहौर चला गया जहाँ मृत्यु हुई। तो ये है अपन आंगन में खड़े हैं स्क्वायर, इसके नीचे 100 कमरे हैं, 136 कमरे इसके ऊपर हैं। तो महल में 236 कमरे, 241 गेट, 84 डोम, 9 आंगन, 6 तरह के पत्थर हैं। 108 हाथी हैं छज्जे के नीचे लिखे, कमल के फूल घंटी लिखे चारों तरफ लिखे। ये हिंदू डिजाइन है। दूसरा है जो झरोके फूल बरसानों के लिए, 1 2 3 4। ये प्लेन गुम्बद हैं बीच वाले, ये ताजमहल जैसे हैं। कॉर्नर वाले गुम्बद हैं जो मंदिर जैसे हैं, देखो ध्यान से। भगवान गणेश, ये मार्बल पत्थर का फूल बना है। भगवान गणेश के दोनों तरफ एक मोर ये सांप को इधर खा रहा है, एक मोर सांप को उधर खा रहा है। जब जहांगीर अंदर प्रवेश करा महल के अंदर, तो यहाँ से जब जहांगीर यहाँ आए तो यहाँ फूल पत्ते डाल के पटिया पे खड़ा करके उसको खड़ा किया। ऐसे तिलक लगाया गया है उसे हिंदू रिलीजन में, गणेश जी को साक्षी मान के। जब कोई काम होता है हिंदू संस्कृति कल्चर में, गणेश जी को प्राथमिकता देते, उसका स्वागत किया था। तो सांप का मोर का मतलब ये है कि अगर आप दुश्मनी की कोशिश करते थे तो फिर आपको हम सांप की तरह यहीं मार देते। मेन गेट से छतरियों वाले एरिया में, तो यहाँ ये 2 ग्रुपों में छतरी बटी हैं। एक में मधु कसा, प्रताप सिंह, वहाँ की अन्य राजाओं की छतरी हैं। प्रताप सिंह, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, इंद्रमणि, सुजान सिंह,
तो इससे लगी हुई बाहर वीर सिंह का। ये अंदर बाहर पूरा 15 छतरियों का ग्रुप है। 5 एक जैसे हैं जो पंचायतन शैली और नागर शैली के नाम से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान में 3 तरह के मंदिरों का डिजाइन है, नागर शैली, बेसा शैली, दिलबर शैली। तो हमारे उत्तर भारत में मंदिरों और छतरियों की अधिकांश डिजाइन देखने को मिलती है नागर शैली तो पंचायतन शैली। जैसे कि जी आप देख रहे हैं इसके 4 बुर्ज हैं, एक लंबा शिखर, मंदिर के ऊपर से मंदिर जैसी डिजाइन दिख रही है शिखर पे, ये नागर शैली बोलते हैं। चारों तरफ कोनों में डिजाइन है पंचायतन शैली। इसमें 4 गर्भ, एक गर्भगृह, जंगा और मड में बने हुए हैं। चारों तरफ से सुंदर वेंटिलेशन, सेमेट्री बिल्डिंग्स जैसे डिजाइन देखने को मिलते हैं। ये पूरा एरिया है, ये गार्डन अभी डेवलप हुआ है। उस जमाने में ये बेतवा नदी कंचना घाट के नाम से जाना जाता था। इसी बिल्डिंग के पीछे से बेतवा नदी लगी हुई है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे इसका व्यू। तो यहाँ उस टाइम पे जो डेड बॉडी जलाई जाती थी राजाओं की, जिस जगह जिस राजा की बॉडी जलाई जाती थी उसी जगह ये प्लेटफॉर्म बना करके ये बिल्डिंग बनाई गई। और ये एक बिल्डिंग एक राजा की है। इस तरह से 5 एक जैसी हैं, बाकी की डिफरेंट हैं। ये पूरा एरिया अंदर बाहर महाराजा बुंदेलाओं की छतरियां हैं, ऐसे बनाए जाते थे यादगार में। तो ये क्या हुआ, पिता की पुत्र ने, पुत्र की पुत्र ने, इस तरह से ये बनी हुई पूरी फैमिली की 16वीं 17वीं 18वीं सदी तक की यहाँ छतरी बनी हुई है। ये है वीर सिंह का छतरी जो अनकम्प्लीट बना है। वीर सिंह के शासनकाल के बाद मुगलों से कई युद्ध चलते रहे, तो इस कारण ये बन नहीं पाई, और इसके कई कारण हो भी रहे होंगे जिसके कारण ये बन नहीं पाई, अनकम्प्लीट है। ये आज भी कम्प्लीट है, बिल्कुल बेतवा नदी के बीचों बीच है। अब थोड़ा उसका प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया है इसलिए किनारे पर है, लेकिन पहले ये नदी बिल्कुल सेंटर में थी पानी की नदी के। ये राजा भगवंत सिंह की छतरी है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। इसके एक साइड में 5 गेट हैं, चारों तरफ वेंटिलेशन है सुंदर। जैसे जैसे धूप होती है इन छतरियों में ठंडक बढ़ जाती है और ये मौसम पर निर्धारित रहती है। इसके सीलिंग में चारों तरफ के अर्चों में ये डायमंड शैली कमल के फूल का डिजाइन बना, सीलिंग में कमल के फूल बने, चारों तरफ एक जैसी डिजाइन बना। अपन जहाँ खड़े हैं ये महल का सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ से इधर की तरफ देखेंगे पूरे एक ही जैसे दिखाएंगे सेमेट। बाहर से समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग एक जैसी बनी, लेकिन जब अंदर से अपन बाहर की तरफ देखेंगे तो लगे कि बिल्डिंग सब सेटम से बनी है, सेमेट्री है। इसी तरह से यहाँ देखें, ये पूरी सेम डिजाइन है अंदर से बाहर तक। आप बैक साइड में देखें, ये है बेतवा नदी, ये सुंदर है। ये इसको बोलते कंचना घाट। यहाँ रानियों के नहाने के लिए व्यवस्थाएं थी और यहाँ मनो सोनो घुर जाता था उस टाइम पे, तो इसका नाम पड़ा है कंचना घाट। कंचन नाम की एक रानी थी, उसी के नाम इसका कंचना घाट पड़ा है। इसके आगे तुंगारणजी ओरछा अभ्यारण्य, यहाँ बोटिंग राफ्टिंग कई तरह की राइडिंग होती है। यहाँ पब्लिक आते हैं जो रुकते हैं, बोटिंग राफ्टिंग करते हैं। तो ये अपना है जो बेतवा नदी का एरिया है और ये वास्तुशास्त्र के आधार पर है। इसका भी दिशा पूर्वी दिशा में खुलता है, पूर्वी द्वार है इसका। तो ये देखने में ट्रेंगुलर बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग है स्क्वायर। 5 मंजिल का इसका गर्भगृह है, बाकी 2 मंजिल की बिल्डिंग्स है। इसके चारों तरफ की गैलरी में रामायण महाभारतकालीन फ्रेस्को पेंटिंग है, म्यूरल पेंटिंग। जो आज ये चल के हम दिखाते हैं आपको लक्ष्मी मंदिर के अंदर की पेंटिंग्स। और ये यहाँ से ही पूरे ओरछा का व्यू देखने के लिए मिलता है। ओरछा में जितने स्मारक, शहर व्यू, मंदिर व्यू, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राजा महल, जंगल, माउंट विंध्याचल रेंज की पहाड़ी, सारा व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। आंगन है, ये दोनों तरफ टाइगर बने हुए हैं, सुंदर डिजाइन है। ये पूरे में कमल के फूल का है, पत्थर का डिजाइन है। इसके अंदर जैसे अपन प्रवेश करते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ सुंदर सैंडस्टोन पत्थर के आर्च हैं, 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु पैटर्न के आधार पे है महेश। ये भगवान कृष्ण, राधा, ये रानियां हैं जो टंगी बना रही हैं। ये इसी तरह से यहाँ दोनों तरफ सेम है, एक कमल के फूल का डिजाइन है। ये पीकॉक्स वगैरह बने हैं सुंदर फूलों की। आप देखें यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग जो स्क्वायर है, बाहर से समझ में नहीं आता है। यहाँ से आप देखें, चाहे इस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, लेफ्ट राइट कहीं भी देखें, शुद्ध बिल्डिंग स्क्वायर लेवल में आपको दिख जाएगी। ये हर जगह कमल के फूल का डिजाइन है, ये मुकुट डिजाइन है। कमल के फूल की पत्तियों की सुंदरता से डिजाइन से बिल्डिंग को, मंदिर को सजाया गया है।
ये गर्भगृह है, 1 2 3 4 5 स्टोरी जो मैंने बताया था। सब पे सुंदर फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग थी। ये कमल के फूल का डिजाइन है जो पत्ती बनी हुई हैं। अब अपन जिस गैलरी में आ गए हैं इसमें भी सुंदर महाभारतकालीन पेंटिंग्स है जो इसमें देख रहे हैं। सीलिंग में रास लीला, ये सुंदर कृष्ण ये रास लीला का है। ये शिव जी हैं, ये शिव जी हैं, शिव जी, नदी गंगे, पार्वती, नंदी, भैरव, ये सारे हैं। ये रानियां बैठी हैं, ये राजा रानी का एंगेजमेंट का है। फिर रासलीला, जी गोपिका वत्सरण, इस तरह से यहाँ पे है। इधर ये कृष्ण का रासलीला। ये है गर्भगृह जहाँ अपन देख रहे हैं। ये गर्भगृह है। इसकी मूर्ति 1897 में चोरी हो गई। फिर द्वारा इसमें रखी गई थी राधा कृष्ण की मूर्ति। 30 साल पहले लगभग वो भी मूर्ति चोरी हुई। अभी वर्तमान में इसमें कोई मूर्ति नहीं, केवल भगवान को आस्था मान के लक्ष्मी जी को फोटो रखी है। फोटो वगैरह फूल वगैरह चढ़ा देती। ये गर्भगृह है खाली। और ये अधमंडे के जहाँ तक पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, इस साइड की सीलिंग में है ये रामायण कालीन पेंटिंग। ये भगवान राम ताड़का को मार रहे हैं, ये धनुष तोड़ रहे हैं, सीता जी वरमाला लिए खड़े हैं। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये राम राजा मंदिर है। लेकिन पहले ये राम राजा मंदिर नहीं था, ये था रानी महल। और ये जो रानी थी वो राम भक्त थी और जो राजा था वो कृष्ण भक्त था। तो ये रानी और राजा दोनों की मिली भगत भक्ति के प्रेरणा से यहाँ हिंदुस्तान में जी यहाँ का कायाकल्प हुआ है। ये राम राजा में तब्दील हुआ है। और ये देख रहे हैं जो राम राजा मंदिर है पीछे की तरफ जहाँ अपन खड़े हैं, ये राम राजा मंदिर था। ये था राम राजा मंदिर। 150 फुट से ज्यादा इसकी हाइट है लेवल से। और ये था राम राजा मंदिर। मैंने जो राजा महल दिख रहा है दरवाजे के सामने से, वो नीचे वाली जो खिड़की है बड़ी है, एक छोटी वाली। हाँ, जैसे ये खिड़की है वो खिड़की से जो डायरेक्शन बना है यहाँ से, ये गर्भगृह है। ये राम राजा मंदिर का गर्भगृह था। ये ऐसे डायरेक्शन में बनाया था रानी ने कि हम वहाँ से भगवान का दर्शन यहाँ कर लेंगे। एक्चुअली मंदिर बन ही नहीं पाया था, भगवान आ गए। अब रानी को दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो क्या करें। तो जो नीचे रानी महल है, उस रानी महल के रसोई में भगवान को विराजमान कर दिया था, किचन में। अब जो मंदिर बन के कंप्लीट हुआ तो रानी ने सोचा भगवान को उस गर्भगृह में बिठा दिया। अब भगवान को वहाँ से ले आके यहाँ ले आए। भगवान का तो कहना था कि एक ही बार हम बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं। तो वो रानी महल में बैठ के रह गए। रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसमें द्वारा विष्णु जी की स्थापना। तो ये विष्णु को यहाँ बैठने के बाद ये हो गया चतुर्भुज मंदिर, क्योंकि इसके चारों डायरेक्शन एक जैसे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं एक जैसी हैं। ये लंबा शिखर है, मंडप, अर्ध मंडप, ये पूरा गर्भगृह यहाँ बनाया है। ये पब्लिक खड़े होने के लिए अर्ध मंडप बोलते, यहाँ कई सैकड़ों पब्लिक खड़े होकर यहाँ भगवान का दर्शन कर सके। तो ये है पूरा भगवान गणेश जी, ये अर्ध मंडप है। ये पूरा जो डिजाइन है कमल के फूल का, पिरामिड का डिजाइन है, लोटस फ्लावर्स, ये ओरिजिनल है। मल्टी आर्च है, पिरामिड डिजाइन है, पूरे में कमल के फूल का पत्ती का डिजाइन है। चारों दिशाएं डिजाइन एक जैसी हैं, चारों तरफ का डिजाइन एक जैसा है। बाहर से जो सामने है राजा महल, जहांगीर महल, तो भगवान विष्णु के बैठने के बाद चार भुजा से नाम पड़ गया चतुर्भुज मंदिर। और रानी महल में भगवान के बैठने के बाद हो गया राम के बैठने के बाद राजा राम मंदिर। ये इसके चारों तरफ का व्यू एक जैसा है।